इस मुल्क को तबाह किया जा रहा है, इस मुल्क की बुनियादें हिलाई जा रही हैं। हम इसको बचाना चाहते हैं, अपने मुल्क को बचाना चाहते हैं, अपनी आने वाली नस्लों के लिए बचाना चाहते हैं। जो बैठे हुए हैं वहाँ उनकी पतलूनें गीली हो चुकी हैं और ये अब इनको रिहा करना पड़ेगा इमरान खान को। फ्रॉड इलेक्शन 8 फरवरी 2024 के जो इलेक्शन थे उसको बचाने के लिए, अपनी झूठी हुकूमत को दवाम बख्शने के लिए ये ऑर्डिनेंस ला रही है और ये बूट पालशे को रिहा करें, उसका क्या गुनाह है? ये जो जितने बार निकले लगे बैठे कौम के मुजरिम है, ये जो वजीर आज़म है ये कौम का मुजरिम है। कैब पहनी हुए कैदी नंबर 804 और पीटीआई का झंडा लहरा रहे हैं। बहुत मोहब्बत करते हैं खान साहब से, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मुतालबात है आपकी? हम चाहते हैं कि 804 कैदी को रिहा करो, जब तक हमारे में जान है इंशाअल्लाह ताला हमें उन्हें रिहा करा के रहेंगे, क्योंकि ये बहुत जुल्म करते, कितना का जुल्म कर लेंगे, मगर हम भी पीछे नहीं हटेंगे। जब तक हमारी जान है हम इन्हें रिहा करेंगे। हम कहीं से नहीं आए, हम लाहौर से आए हैं। लाहौर के अंदर लाहौर से पैदल चल कर आए हैं, रास्ते बंद है, सारा कुछ हमने किस तरह ये रिंग रोडें फलांकी हैं, रास्तों से नीचे आए हैं, सिर्फ खान साहब की मोहब्बत में आए हैं। खान साहब को रिहा कराना चाहते हैं और खान साहब ये जो इस मुल्क में फाशिज्म ये फैला हुआ है, यहाँ पे जो इस मुल्क को तबाह किया जा रहा है, इस मुल्क की बुनियादें हिलाई जा रही हैं। हम इसको बचाना चाहते हैं, अपने मुल्क को बचाना चाहते हैं, अपनी आने वाली नस्लों के लिए बचाना चाहते हैं। हम अपने बच्चों के लिए इस मुल्क को हम तो ज़िंदगी गुजार चुके हैं, हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र है। जलसा सर कामयाब हो गया, आप जैसे बुजुर्ग भी आए हुए, छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए, यंगस्टर भी आए हुए हैं, तो आप सबकी मिल की कोशिश से जलसा कामयाब हो गया है। तो आप क्या समझते हैं कि खान साहब की पावर जो है आज नून लीग ने देख ली है लाहौर में? बिल्कुल, इनको देखिए, इनकी आंखें खुल गई हैं, इनकी पैंटें गीली हो गई हैं। जो बैठे हुए हैं वहाँ उनकी पतलूनें गीली हो चुकी हैं और ये अब इनको रिहा करना पड़ेगा इमरान खान को। ये किसी ने नहीं कराना, किसी अदालत ने नहीं कराना, ये अवाम ही इंशाअल्लाह रिहा करवाएगी। फिक्रिया है कि अभी तो हो रहा है ये जलसा, और अगर आपने खान साहब को रिहा नहीं किया तो आप ये इश्क मोहब्बत इनका देख सकते हैं, सड़कों पे आएंगे, ये एहतजाज करेंगे, ये धरना देंगे। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपके चैनल के तवस्सुल से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ ताकतवर हलकों को कि आप लोग बंद कमरों में बैठ के ये प्लानिंग करते थे कि हमने रेड लाइन लगा ली है। आए आज चारों तरफ नज़र घुमा के देखें, ये वो लाहौर है जिसको आपने कंटेनर्स लगा के बंद किया है। आप लोगों ने इमरान खान पे रेड लाइन लगाई है, लेकिन इस अवाम ने आज आप लोगों के ऊपर रेड लाइन लगाई है। आप लोगों से हमारी गुजारिश है, इसको गाढ़ा ना होने दें, नहीं तो नस्लें रुल जाएंगी, आपकी भी हमारी भी। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। हमारा लीडर नाहक कैद है, इसको रिहा करें। सिर्फ उसने आज एक यहाँ पे जुमला लिख के लगा दिया तो आप लोगों की इज्जतें बहाल हो जाएंगी। बराए मेहरबानी इस यूथ को, इस अवाम की आवाज़ को समझने की, सुनने की कोशिश करें। आप लोग आंखें बंद कर लेंगे तो उसका कोई नतीजा नहीं है। ये ना हो कि हमारा रुख कल को अडियाला जेल हो जाए। आप इस अवाम के समंदर को नहीं रोक सकते। थैंक यू। आपने यंगस्टर की राय सुनी, उनका कहना था कि हुकूमत से तो खान साहब को निकाल सकते हैं, आप दिल से तो नहीं निकाल सकते, कैद करके रखा हुआ है लेकिन दिल से नहीं निकाल सकते। आप हमारे से और शहरी मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे? जी देखिए, मेरी बात सुने। इसका जो मेन रिफ्ट है वो यही है कि इस वक्त पाकिस्तान बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है। झूठी हुकूमत ने फ्रॉड किया है और फ्रॉड इलेक्शन 8 फरवरी 2024 के जो इलेक्शन थे उसको बचाने के लिए, अपनी झूठी हुकूमत को दवाम बख्शने के लिए वो ये ऑर्डिनेंस ला रही है। और ये बूट पालशे हुकूमत ये ऑर्डिनेंस नहीं ला रही सिर्फ, बल्कि कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल, ये आइनी मुसवदा तैयार किया जा रहा है, चोरी चोरी संध लगा के, चोरी चोरी नकबजनी लगा के अवाम के हकूक़ पर डाका डालकर ये अपनी चोरी की हुकूमत को दवाम बख्शने के लिए आइनी तरमीम ला रही है। ये सब फ्रॉड है। अब अवाम को निकलना चाहिए अपने हकूक़ की बाजियाबी के लिए, अपने बेहतर मुस्तकबिल। इस उम्र में भी खान साहब को सपोर्ट करने के लिए आए, बहुत बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खान साहब से इतना प्यार करते हैं कि आप इतनी दूर आगे जलसे में अटेंड करने? हम, हमारी तो जान भी हाजिर है। क्या पसंद है खान का ज़्यादा? खान एक तो झूठ नहीं बोलता, सच बोलता है, रिश्वत नहीं लेता, करप्शन नहीं करता, वो इंसाफ का तराजू लेकर चला है, वो इंसाफ दिलाना चाहता है, वो ईमानदार आदमी है। इनके नून लीग के एमएनए ने कहा था कि इमरान खान जैसा इंसान ही कोई नहीं, वो आज बेगैरत के भूल गए हैं, मुकर गए हैं।
इनके अंदर ने हमारे साथ ये बात की थी कि इमरान खान 5 वक्त नमाजी तजद्दुदार है। ये 2013 की बात है। इनके अंदर ने हमारे साथ क्या मुतालबात हैं? जलसे पे आप आए हैं, इमरान खान साहब जो कैद हैं, क्या कहेंगे? इमरान खान तो कहता है कि मुल्क के लिए कुछ करे। आपका मुतालबा क्या है जिसके लिए आप अभी आए हैं? हमारा मुतालबा कि हमारे बच्चों के लिए, पाकिस्तान के लिए खुशहाली आए, अच्छे आए। क्या ये कर रहे हैं हमारे लिए? महंगाई कहाँ पहुँच गई? यहाँ को रिहा करें, उसका क्या गुनाह है? उसने सच बोला है, इसलिए उसको जेल में डाल दिया। ये जो जितने बार निकले लगे फिरते सब ये मुजरम है, कौम के मुजरम है। ये जो वज़ीर आज़म है ये कौम का मुजरम है, उसका भाई मुजरम है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि हुकूमत वक्त की जानिब से कहा जाता है कि खान साहब और उनकी जो टीम है ये इंतशार फैलाती है, पथराव करती है, जलाओ को अटैक करती है। लेकिन मुझे ये बताएं कि खान साहब इस वक्त कैद में हैं, लोग खुद अपने घरों से निकल के आ रहे हैं। आप उम्र देख सकती हैं उनकी, और किस तरह से खान साहब की गारंटी दे रहे हैं। तो ये अब खान साहब क्योंकि जेल में हैं और ये लोग खुद उनकी मोहब्बत में यहाँ पे आए हैं, और इतना कामयाब जलसा जो एक लीडर की गैर मौजूदगी में। आपने इस जलसे में देखा है कोई किसी ने पत्थर भी उठाया? नहीं, बिल्कुल भी। बहुत पुरअमन जलसा था। कोई नुकसान किया? ये कहते हैं ना, ये जो है ये इंतशार पार्टी है। ये इंतशार पार्टी ना, इंसाफ पार्टी है।